भारत के इतिहास की वो कहानी जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया और कोई समझ नहीं पाया। एक ऐसा रहस्य जिसे लोगों ने बहुत कोशिश की सुलझाने की, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक ऐसी कहानी जिसे एक दो नहीं, चार पांच नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 84 गांव रातों रात खाली हो जाते हैं। इसके लिए काफी लोगों ने रिसर्च की और परिश्रम किया, पर आज तक कोई इस चीज का पर्दाफाश नहीं किया था। वैसे कहा जाता है कि भारत की पारंपरिक जमीन में हजारों और लाखों ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके ऊपर आज तक किसी ने कोई सॉल्यूशन या समाधान नहीं निकाल पाया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो भी आज एक बड़ी रहस्यमयी और चौंका देने वाली घटना है। दोस्तों, आज से करीबन 200 साल पहले की ये कहानी है। एक राजस्थान जिला प्रदेश पड़ता है, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जैसलमेर, और जैसलमेर के 60 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुलधरा, जो कि हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहता है। कुलधरा गांव रहता है जो कि रातों रात खाली हो जाता है और वीरान पड़ा रहता है, जहां भूतों और प्रेतों से बनी हुई रहस्यमय कहानियां अनेकों सोशल मीडिया पर पाई जाती हैं। तो आज इसी को लेकर मैं इसी के साथ में इसी को विषय की चर्चा लेकर आप सभी लोगों के सामने आया हूं। तो दोस्तों, आज से करीबन 200 साल पहले की वारदात है ये। कुलधरा कोई एक छोटा मोटा और अकेला गांव नहीं था। कुलधरा के साथ में 84 गांव हुआ करते थे उस समय। आज से करीबन 200 साल पहले 84 गांव हुआ करते थे, जहां पर पाली बाल ब्राह्मणों का समूह रहा करता था। 84 गांव थे जो उनमें केवल 84 पाली बाल ब्राह्मण रहते थे, जो कि अच्छे खासे संपन्न थे, रहते थे, कमाते खाते थे, बड़ा प्रेम से सभी लोगों का जीवन गुजर रहा था। तभी वहां पर एक अचानक एक ऐसा समय आता है कि वहां पर जो एक रियासत रहती है, रियासत में एक दीवान रहता है और उस दीवान का नाम रहता है सालम सिंह। सालम सिंह जो दीवान रहता है वो अपने सत्ते के नशे में इस तरीके से चूर हो जाता है कि एक दिन उसकी एक कुलधरा गांव पर जाता है और वहां पर एक खूबसूरत एक ब्राह्मण की लड़की को देखता है और उसके ऊपर फिदा हो जाता है। फिदा तो होता है, साथ में दोस्तों वो इस तरीके से उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। उसको पाने की उसके अंदर इतनी मनोकांक्षा प्रकट हो जाती है, इतना पागल रहता है कि वो हर एक हथकंडे अपनाने लगा उस लड़की को पाने के लिए। तभी वो कुछ समय व्यतीत हो जाता है और वो जो सालम सिंह जो वहां का दीवान रहता है, वह एक दिन और गांव वालों के लिए संदेश भेजवाता है और कहता है कि अगली पूर्णमासी तक अगर इस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं आपके 84 गांव के ऊपर चढ़ाई कर कर सबको तहस नहस कर मार पीट कर काट कर इस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। तभी बात यहाँ पर मान और सम्मान की पहुंच जाती है। 84 गांव के पूरे बुजुर्ग लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर एक मंदिर रहता है कुलधरा में। जो 84 गांव के जो ब्राह्मण रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, करीबन उस समय बताया जाता है कि 5000 परिवार के लोग इकट्ठे होकर वहां पर एक पंचायत करते हैं और पंचायत में वो निर्णय लेते हैं कि चाहे हमें यहाँ के ये पूरे जमीन और जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़े, पर हम अपनी लड़की को अपने स्वार्थ के लिए एक दरिंदे के हवाले कदापि नहीं करेंगे। दोस्तों, उसी समय की घटना है। तो इस तरीके से वो 84 गांव के जो ब्राह्मण रहते हैं और जो वहां का जो समूह रहता है वो एकदम फैसला करता है और पंचायत करके रातों रात उस गांव को, उस 84 गांव को खाली कर वो लोग कहीं और दूर जाकर चले जाते हैं। इस तरीके से जो कहानी बताई गई है, जो सुनने में आई है कि इस तरीके से उस 84 गांव को वहां से जाना पड़ा, उस आतंकवादी की वजह से, उस हैवान की वजह से, और उस अपनी लड़की की इज्जत बचाने के लिए। तो आजकल जो लड़कियां जो मुजरा करती हैं, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो जमाने में इस तरीके से बर्बरता फैलाती हैं, उनके लिए भी इस कहानी से सीखना चाहिए। और बताते हैं दोस्तों कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 70 सालों में देखा गया है कि 84 गांव में से 2 गांव, तो 84 गांव में से बकाया के कुछ गांव हैं जो आज भी वहां पर बसाए गए हैं, वहां पर रहने लगे हैं। लेकिन 2 गांव हैं जिनमें से कुलधरा और खाभा, ये दोनों गांव हैं जो आज तक वहां पर बसाए नहीं गए हैं, जो कि आज भी खंडर और वीरान पड़े हैं। तभी 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम आती है दोस्तों वहां पर कुलधरा में, और वो जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार जो यहाँ पर जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो घटना के बारे में जानकारी दी जा रही है, वो वास्तविकता में सही या गलत है।
तो पैरानॉर्मल सोसाइटी की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें भी जो सोसाइटी के जो कमिश्नर रहते हैं वो भी बताते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर आज भी, यहाँ पर जब रात में जब जाया जाता है तो वहां पर आज भी लेडीसों के चूड़ियों की आवाज, पायलों की आवाज, गाने की आवाज, रोने की आवाज, बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज और बूढ़े जो बुजुर्ग रहते हैं उनके बोलने की आवाज आज भी वहां पे भरपूर तरीके से और साफ साफ तरीके से सुनाई पड़ती है। इस तरीके से जो पैरानॉर्मल सोसाइटी रहती है वो अपना दावा करती है सरकार के सामने। तभी राजस्थान सरकार एक फैसला लेती है और वहां पर उस गांव को, उपलदरा गांव रहता है, उसके साथ में जो खाबा नाम का गांव रहता है, उस दोनों गांव की चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है और बाउंड्री बनाने के बाद वहां पर एक गेट बनाया जाता है। तो आज भी वहां पर जो टूरिस्ट लोग वहां पर जो घूमने के लिए जाते हैं तो दिन दिन में, तो जब तक दिन की रोशनी रहती है वहां पर सभी लोग जाकर घूम सकते हैं और देख सकते हैं। और पर जैसे ही सूर्य की किरणें शाम को समाप्त होने लगती हैं तो वहां का जो दरबार रहता है और जो चौकीदार रहता है तो आज भी वहां पर शाम को अंधेरा होने से पहले वहां पर ताला डाल दिया जाता है और वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का एक ही उद्देश्य आपको जागरूक करना और इतिहास के बारे में जानकारी देना, और आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, यही मेरी कामना है सभी लोगों से। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार मैं दोबारा से फिर हाजिर होऊंगा आप सभी लोगों के सामने एक रोचक और नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की